बंगाल में डेमोक्रेसी तो जीत गई, बट जीत के बाद बंगाल की सड़कों में सेलिब्रेशन नहीं खौफ का माहौल था। इलेक्शन तो खत्म हो गए, लेकिन बंगाल में खून खराबा शुरू हो चुका है। सोचने की बात तो ये है कि अगर हारने के बाद इतना खून खराबा हो रहा है, तो अगर टीएमसी जीत गई होती तो बंगाल का क्या हाल होता। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के तुरंत बाद पूरे स्टेट से वायलेंस की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी का दावा है कि उनके वर्कर्स को टारगेट किया गया, घर जलाए गए और कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मार के हत्या कर दी गई। उस रात सिर्फ एक पीए की हत्या नहीं हुई, उस रात एक फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर की भी हत्या हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कार को फेक नंबर प्लेट वाली कार से रोका गया और फिर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग हुई। पानीहट्टी में आरजी रेप केस विक्टिम की मां और बीजेपी एमएलए रत्ना देवनाथ के घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 बीजेपी वर्कर्स इंजर्ड हुए। बीरभूम, हावड़ा, बशीरत और मुर्शिदाबाद में टीएमसी वर्कर्स के घर में हैवी एक्सप्लोजिव्स पाए गए और इन जगहों पे क्लैशेस, फायरिंग, बॉम्ब अटैक के भी काफी केसेस सामने आ रहे हैं, जहां बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पे हिंसा बढ़ाने का आरोप लगा रही हैं। वहीं वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे हैवी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की रिटर्निंग भी देखने को मिली है। सवाल तो ये है कि क्या वेस्ट बंगाल डेमोक्रेसी से चलेगा या फिर हिंसे से, क्योंकि जब सड़कों पे फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट और लाशें दिखनी शुरू हो जाएंगी तो सवाल सिर्फ सरकार पे नहीं बल्कि पूरी सिस्टम पे आता है।